शहजाद भट्ट साहब, ये जो मामला चल रहा है, एक खास एंगल की तरफ मैं बात करूंगा, वो ये है कि अभी कह रहे थे मलिक साहब, ये कह रहे थे कि पुरअमन एहतजाज सबका हक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी तरफ इशारा किया है, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर जो उसकी समाअत थी और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और जो हुकूमत कह रही है, वो प्रीएम्प्ट करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, इसके पीछे इनकी नीयत खराब है, ये वहां पर असलहा लेके जा रहे हैं। और ये जो तमाम तस्वीरें चल रही हैं, मरियम नवाज साहिबा ने खुद ट्वीट कर दी है, बड़े जर्नलिस्ट कर रहे हैं कि जनाब पता नहीं कौन कौन से असलहे पकड़े गए हैं। ये कोई मामला है, इसमें कुछ सदाकत है कि इस तरह का पुरतशद्दुद किस्म का मार्च वो करने लगे हैं, जैसे पता नहीं वहां पे जाके कोई अटैक कर देना किसी ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अकबर। इस वक्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने CCPO लाहौर को इस सिलसिले में तलब किया है। मेरा ख्याल है 2:30 या 3 बजे उनकी पेशी है, और ये जितनी भी चीज़ें इस वक्त पकड़ दकड़ हो रही है जी, उस हवाले से वो चीफ जस्टिस को एतमाद में ले गया CCPO लाहौर। सवाल ये है कि आप गौर करें कि पुलिस का स्टाइल क्या जा रहा है और पुलिस किस तरह गिरफ्तारियां कर रही है। मैं जो 2 रोज़ से फील कर रहा हूँ, लाहौर में जो सिलसिला चल रहा है उसमें आप देखें कि पुलिस डरा रही है, खौफजदा कर रही है, जबकि गिरफ्तार करने से थोड़ा सा अवॉइड कर रही है। उनको बहुत सारी जगहों पर, आज जैसे बजाज न्याजी बत्ती चौक गया है, तो वहाँ पर कारकुन, चंद कारकुन थे, वो उनको भगाकर ले जाने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस की बहुत ज़्यादा नफरी थी, लेकिन सवाल यह है कि अगर पुलिस पकड़ना चाहती है तो पकड़ सकती है। इसी तरह हमाद अजहर साहब जो है, फेडरल मिनिस्टर जो है, वो भी लाहौर से काफिला लेकर निकली है। यास्मीन राशिद जो है वो कैंसर के बावजूद बहुत अच्छा काम कर रही है और वो फ्रंट पर आकर खेल रही है। लेकिन कुछ, मैं आपको यहाँ ये भी खबर दूँ कि कुछ ऐसे भी अफराद को मैं जानता हूँ जिन्होंने लाहौर पुलिस के सरबराह से ये दरख्वास्त की है कि आप हमें मेहरबानी करके गिरफ्तार कर लें, हमसे ये काम ज़रा मुश्किल है। और उनमें मेरे ही दोस्त लाहौर के एक सूबाई रुकने असेंबली पंजाब भी हैं जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ कहकर गिरफ्तारी दी है। तो कुछ लोग जो है, की बात कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो फ्रंट पर आके खेलते हैं, अच्छा, और कुछ लोग बैकडोर डिप्लोमेसी करते हैं। तो ये लड़ाई तो इस तरह चल रही है। लेकिन इस वक्त जो मैं समझ रहा हूँ कि लाहौर में जिस तरह की चल रही है, ये हमारी बदकिस्मती है और ये हमारे माशरे के लिए एक बहुत घिनौना सा, भयानक सा जो चीज़ जो है ना, वो सामने आ रही है। आप देखें सोशल मीडिया पर सूबाई असेंबली के मिनिस्टर जो हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर जो हैं, वो बयानात दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, वीडियो पैगाम दे रहे हैं कि IG CCPO लाहौर चीफ सेक्रेटरी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरे घर पर रेड किया। मतलब जितनी नफरत पैदा होती जा रही है माशरे के अंदर, ये नफरत जो है ये नाकाबिले बर्दाश्त होती है। बिल्कुल ही बात आपकी दुरुस्त है भट्ट साहब। और ये पिछले 3.5 साल जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो ये नून लीग भी एग्जैक्टली यही काम करती रही है। वो तो डायरेक्ट इदारों के सरबराहान को कहते रहे हैं और फिर वो ये कहते रहे हैं कि जिसने किया हम उसका नाम याद रखेंगे। ये एक दूसरे से लेसन सीखते रहते हैं। और ये इमरान खान साहब ने भी उसके बाद ये बात कर दी। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। सईद काजी साहब को जरा इस गुफ्तगू के अंदर शामिल कर लें। काजी साहब, बन क्या रहा है सब मामले के अंदर? आज तो क्लियरली इमरान खान इस्लामाबाद नहीं पहुंच रहे, श्रीनगर हाईवे पे आज वो नहीं पहुंच पाएंगे। जितनी रेजिस्टेंस है पूरे, अब जब फोर्स अपनी हुकूमत अपनी पूरी माइट के साथ उसको रोकने पे आती है तो वो कर ही लेती है। और पिछले राना, क्या नाम था उनका, चौधरी निसार साहब, उनसे तो शिकवा था कि वो उन्होंने रोका नहीं जान के, और अब तो वो बड़े फखर से बता रही है नून लीग कि इस दफ़ा राना सनाउल्ला है, इस दफ़ा चौधरी निसार नहीं है। यहाँ पे क्या मामला बनता नजर आ रहा है? देखें ना, हर चीज़ को देखने के 2 पहलू होते हैं। एक तो खान ने आज पैरालाइज कर दिया पूरा मुल्क, आपके लाहौर के अंदर के और बाहर जाने के रास्ते सारे बंद हैं। उसके अलावा बहुत से लोग ये ट्रकर्स और दूसरे जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। सवाल ये है कि जो चीज़ देखने वाली है वो KPK का आने वाला जो जुलूस है, और वहाँ पे जो कल हमारी बात भी हमारे साथी की हुई, जनाब ये जो वहाँ के MNA हैं बड़े पॉपुलर, वहाँ के मेजर ताहिर सादक, वो बैठे हुए हैं। तो एक बैटल फील्ड, तो असल बैटल फील्ड वहाँ होगा। बिल्कुल। ये जो दूसरी ये आप जो स्पोरेडिक देख रहे हैं, इसमें कोई इतने इंप्रेसिव बंदे तो बाहर नहीं निकले और पुलिस ने बड़ा इफेक्टिवली कंट्रोल किया है। मगर इसमें एक बड़ा डेंजरस पहलू है। जिन लोगों को याद होगा या जो उस वक्त थे या जिन्होंने वो तारीख पढ़ी है, कि अगर इमरान खान इस तहरीक को पूरे मुल्क में फैलाने में कामयाब हो जाते हैं, मिसाल मैं देता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ, कुछ छोटे शहरों ने तो 2-3 दिन पहले से बंदे वहाँ पहुँचा दिए हैं। मैंने खुद टेलीफोन करके जहाँ जहाँ मेरे राब्ते थे मैंने पूछा। अच्छा, उसके बाद अगर इस तहरीक को अब चोक करते हैं और चोक करके वहीं रोकते हैं और छोटे शहरों में, ज़िलों में
क्योंकि जो तहरीक 68-69 की थी, अगर आप उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं, और इवन 77 की जो तहरीक थी वो भी मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। उसमें भी अगर आप देखें तो जो तहरीक अर्बन सेंटर्स में थी उससे ज़्यादा जो खौफनाक तहरीक थी वो छोटे शहरों में थी। खुद ब खुद खुदरो जुलूस निकलते थे, लीडरशिप गिरफ्तार थी, मकामी लीडरशिप भी गिरफ्तार। बेसिकली आप उसको इससे कंपेयर कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इस सिचुएशन को, क्योंकि इमरान खान लीड कर रहा है एक नेशनलिस्ट मूवमेंट को, 77 की लीड मजहब की बुनियाद पे थी और इस्लामी निज़ाम और निज़ाम मुस्तफ़ा पे थी। 68-69 की तहरीक जो थी वो माशी हकूक पे, सोशलिज्म के नाम पर थी। ये नेशनलिस्ट मूवमेंट है और नेशन वाइड है पूरी। और नेशन वाइड नहीं, इसको दो मैं नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या कह रहा हूँ। एक तो नेशन वाइड तो ये है ही, मतलब आप देख रहे हैं कि कराची में भी है, हर जगह हो रही है। नेशनलिस्ट मूवमेंट की ये है कि इसमें इकोनॉमिक क्वेश्चंस इमरान खान नहीं उठा रहा, कौमी गैरत का क्वेश्चन उठा रहा है, नेशनल प्राइड का क्वेश्चन उठा रहा है। मैं इन मैनों में नेशनलिस्ट मूवमेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ। पर काजी साहब, उन्होंने रियासत मदीना की भी तो बात की है, मजहब तो इसमें भी है। हाँ, लेकिन रियासत मदीना की जो बात है उस तहरीक वो उसमें मौजूद है। इमरान खान की जो लीडरशिप है उसमें रिलीजन भी है, तहरीक की बात कर। तस्वीर उनके हाथ में होती है तो इसका मतलब है रिलीजन को लेकर चल रहे हैं। वो अपनी जगह पे है, तस्वीर तो हर किसी के हाथ में होती है। आपके एक लीडर हैं, उनको किसी पीर साहब ने कहा था तुसी नीला सूट नहीं लाना, वो भी ना पाया होता है। बेनज़ीर साहब सोटियां खाया करती थी। तो माशाल्लाह हमारी तारीख तो बड़ी शानदार है। मगर मैं ये बता रहा हूं कि बिका क्या है। बिका ये है कि हम भिखारी हैं, बिका ये है कि हम अमेरिका के गुलाम हैं। हम गुलाम नहीं हैं। रियासत मदीना पे तो सबका इत्तेफाक है ना। तो रियासत मदीना पे तो ना मेरा इख्तलाफ है ना आपका इख्तलाफ है, बना लें, हम तो चाहते हैं बने। लेकिन किस चीज़ ने स्पर किया है, और खान की ये जो एक अर्बन या दूसरे सेंटर्स में पॉपुलैरिटी बढ़ी है, उसकी वजह क्या है कि यार साड़ी भी कोई गैरत है। कल उन्होंने बीबीसी को क्या कहा कि इसको कहो इस्तीफा दे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वैसे काजी साहब, इसने बदतमीजी की हमारे साथ। हाँ जी, अमेरिकन डिप्लोमेट ने बदतमीज, ये यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। इवेंट टू, तो आई थिंक इट्स कैरेक्टर बाय एंड लार्ज इज नेशनलिस्ट रादर देन इकोनॉमिक। लेकिन उसमें से काजी साहब निकलना आगे से क्या है? मैं जरा मलिक साहब से पूछना सवाल। मलिक साहब आगे, क्योंकि वो पहले जितनी भी दफा हुआ है उसमें हमें इंटरवेंशन नजर आई है, उसके बाद कहीं पर जाके कोई मामला वक्ती तौर पे थमा है, कुछ बना है, कुछ आगे कुछ रास्ता निकला है। ये एट लॉगर हेड्स, ये स्टेलमेट जो आ गया हुआ मलिक साहब, कौन आएगा इसमें बीच में और कहाँ से खत्म होगा, ये कैसे खत्म होगा? इससे मतलब मैं क्योंकि बड़ी कॉन्फ्लिक्ट वाली बात खुद ही करने लगा, मैं समझता इमरान खान एज ए लीडर ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर। लीड किया है, स्ट्रॉन्ग है, लोगों को पीछे लेके आया और साबित किया जो उसने कहा है। वो एक लंबी बहस है। मेरी राय में 9 अप्रैल में इमरान की पॉलिटिक्स ख़त्म थी, क्योंकि मेरे ख्याल था कि परफॉर्मेंस नहीं है, सिर्फ जज्बाती है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 9 के बाद कंसिस्टेंट राइज है। मगर मेरा सवाल ये है कि इसमें हो क्या रहा है? एक मुतालबा है, एक पार्टी कह रही है जी कि हम साल 1.5 साल के बाद इलेक्शन कराएंगे। खान साहब का अपनी स्टेटमेंट है कि नवंबर में इलेक्शन करा दो। तो कहानी कहाँ पे फंसी हुई है? 8-9 महीने के इलेक्शन पे। मतलब अब पाकिस्तान की थोड़ी सी पॉलिटिकल, मैं अब न्यूट्रल बात करने लगूँ, आप ये लीडरशिप की अहलियत देख लें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग 4 दफ़ा पाकिस्तान को रूल किया है। ये भी वैसे विजुअल्स भी देख लें साथ मलिक साहब। नहीं, ये पुराने विजुअल हैं, ये 70 साल के विजुअल हैं। यार ये आपकी ये उम्र छोटी है ना, काजी ने कहता है, हमने ये इतनी रेपिटेशन देख ली है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में अपने 14-15 साल के मैं भी बहुत नहीं, तो मैं देख रहा हूँ, मेरा हाल हम लोग इतना जी एसपी की जीप थी, इतना खाना नहीं खाते, इतनी ऐवान अदल के पास लगा। ये बात माफी चाहता हूँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आपकी वोकैबुलरी में सबसे ज्यादा जो इस वक्त लफ्ज़ है वो लॉन्ग मार्च है। हर बंदा कहता है जी पकौड़े महंगे हो गए, मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, सर्दी बहुत हो गई, मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, मैंने वजीर बदलना, मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। मतलब आपकी पॉलिटिकल में, मैं इंटेलेक्चुअल थोड़ी सी बात कर रहा हूँ कि मुझे पता है लड़ाई किस चीज़ की। लड़ाई ये है कि एक बंदा कह रहा है लॉन्ग मार्च की वक़्त ही खत्म कर, लॉन्ग एंडा आम कर देता है तो लंडे का मार्च बन गया। हर बंदा वक़्त ही खत्म हो गई, वैल्यू उसकी कोई नहीं रही। इमरान खान साहब कोई अपना तीसरा मार्च है। और आपको याद होगा खान साहब की ब्यूटी, मैं बता दूं, खान साहब एक दफ़ा जब जाने लगे थे तो कहीं से उनको फ़ोन आ गया, तो उन्होंने बताया कि मुझे पता लग गया कि अदालत मुझे इंसाफ दे देगी। अब और यहीं से पनामा शुरू हुआ था।